तो हेलो इंटरव्यूअर, आज मैं आप लोग से बेसिक 20s इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा जो आपको अक्सर इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में पूछा जाएगा। जैसे आप लोग का नंबर 1 जो क्वेश्चन रहेगा वो वोल्टेज और करंट में अंतर क्या होता है। अब वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो करंट को धकेलता है आगे जाने के लिए। और करंट क्या होता है? उस इलेक्ट्रॉन्स की जो फ्लो होता है उस फ्लो को जो बोलते हैं करंट। तो आप लोग को बेसिकली बोलना है कि वोल्टेज जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है और करंट जो होता है उसकी फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो होता है करंट। इसकी जो करंट की एम्पियर है, एम्पियर जो होती है उसकी यूनिट होती है और वोल्टेज की वोल्ट होती है यूनिट। अब ओहम्स लॉ क्या है? ओहम्स लॉ के मुताबिक किसी कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट उसके वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। तो इसका फॉर्मूला रहेगा V इजिकल टू I/R। ठीक है। अब एसी करंट और डीसी करंट में फ़र्क क्या है? अब एसी करंट क्या है? अल्टरनेटिव करंट है। जो हमारे घर में यूज़ होता है वो होता है एसी करंट, और जो हमारे सोलर पैनल व बैटरी में बैटरी से उत्पन्न होकर आता है व उसमें स्टोर होता है वो होता है डीसी करंट। अब एसी करंट क्या होता है? वो जो मैग्नीट्यूड होता है उसके साथ हमारे जो करंट की ग्राफिंग है वो एक दूसरे को टच करके क्रॉस करके ऐसे निकलता है, वो निकलता है। और डीसी करंट होता है जो वो सिंगल डायरेक्शन में वो सीधा चलता है। अब सर्किट ब्रेकर और फ्यूज में अंतर क्या है? अब फ्यूज एक बार उड़ने के बाद भी उसको बदलना पड़ता है। फ्यूज क्या होता है? कहीं पर हमारी सर्किट में फॉल्ट है तो उसके कारण हमारा क्या होता है, फ्यूज जो है जल जाता है, तो उसको दोबारा खोल के रिपेयरिंग करना पड़ता है। इसमें बहुत मेहनत लगता है। लेकिन सर्किट ब्रेकर क्या है? सर्किट ब्रेकर में कहीं पर सर्किट में फॉल्ट है तो सर्किट ब्रेकर जो है ट्रिप हो जाता है, डाउन हो जाता है, तो हम लोग उसको मैनुअली ऑफ करके भी चला सकते हैं, सर्किट को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन फ्यूज़ को आपको दोबारा खोल के रिपेयरिंग करना पड़ेगा। तो आपको बेसिकली कहना है कि सर्किट ब्रेकर जो है वो यूज़ यूज़ करना बहुत ईज़ी है, एंड इसको इसमें खराबी कम होता है, इसको रिप्लेस नहीं करना पड़ता। लेकिन फ्यूज़ को क्या है, हम लोग को बार-बार इसको बाँधना पड़ता है और इसको खोल के रिपेयरिंग करके दोबारा नया फ्यूज़ जो वायर है वो लगाना पड़ता है। अब कैपेसिटर का काम क्या होता है? कैपेसिटर का मेन काम होता है, ये जो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में अपने पास स्टोर करके रखता है। अब ये जो होता है हमारी जो जैसे मोटर रहते हैं न, ठीक है, मोटर की जो वोल्टेज होता है वो फ्लैक्चुएशन जो होता है मोटर की वोल्टेज में, जो हमारे जब किसी मोटर को स्टार्ट करते हैं उसमें क्या होता है, वोल्टेज फ्लैक्चुएशन होने से मोटर का जो वाइंडिंग है वो जल सकता है। तो इसके कारण क्या होता है, हमारी जो कैपेसिटर है वो एनर्जी को स्टोर करके रखता है और मोटर को जितना करंट जरूरी है उतना करंट उसको देता है। इसमें क्या होता है, मोटर ना जलता है और लॉन्ग टाइम तक इसको चलने में हेल्प करता है। तो कैपेसिटर का मेन काम होता है वोल्टेज को इलेक्ट्रिक फील्ड के करंट को इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर करके रखना। अब ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? ट्रांसफार्मर का मेनली काम है वोल्टेज को स्टेप अप व स्टेप डाउन करना। तो ये हमेशा क्या होता है, एसी करंट में ट्रांसफार्मर यूज होता है, डीसी में ट्रांसफार्मर यूज नहीं किए जाते हैं, क्योंकि डीसी में करंट फ्लो होता है जो सिंगल डायरेक्शन में, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न नहीं होता है, वो कभी भी ट्रांसफार्मर जल सकता है। अब ट्रांसफार्मर का जो काम होता है स्टेप अप व स्टेप डाउन करना है। हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, क्योंकि लाइन को बहुत दूर ट्रांसमिट करना है, तो इसके कारण हम वोल्टेज को बढ़ा के भेजते हैं, इसलिए ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। और हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, जैसे हमारे घर में लाइन आया ट्रांसफार्मर से होकर, उसमें स्टेप डाउन यूज़ करते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग होता है वो हमेशा केवीए में क्यों होता है, केडब्ल्यू में क्यों नहीं होता? क्योंकि ट्रांसफार्मर का जो लॉसेस है, आयरन लॉस, कॉपर लॉस जैसे लॉसेस है, वो हमारी वोल्टेज और करंट के ऊपर डिपेंडेंट है, ना कि लोड के पावर फैक्टर के ऊपर। तो इसलिए जो होता है हमारी ये जो ट्रांसफार्मर का रेटिंग है वो हमेशा केवीए में होता है, किलो वोल्ट एम्पियर में। ये जो वोल्ट होता है ये वोल्टेज का यूनिट है और एम्पियर जो होता है वो करंट का यूनिट है। ठीक है। अब इंडक्शन मोटर किस प्रिंसिपल पे चलता है? अब इंडक्शन के जो प्रिंसिपल पर काम करता है, सॉरी, इंडक्शन मोटर जिस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसमें क्या होता है, जब भी स्टार्टर को सप्लाई मिल जाती है तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है जो रोटर को में करंट इंडक्स करती है, जो रोटर में करंट को इंडक्स करती है। बस। 9 नंबर पे क्या है, जनरेटर एंड मोटर में क्या फ़र्क है? अब जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब जो होता है मोटर क्या करता है,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बस इतना ही कहना है आपको। पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर होता है जैसे एक्टिव पावर हो गया और एप्रिएंट पावर हो गया, इसका रेशियो होता है एक, जो इसका आइडियल जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, जो यूनिटी होता है, होनी चाहिए। ये क्या करता है, हमारी जो इलेक्ट्रिकल की सारे जो इक्विपमेंट है उसमें सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए ये हमारा जो फैक्टर रहता है वो 1 रहता है। अब अर्थिंग क्यों ज़रूरी है? अर्थिंग इसलिए ज़रूरी है, मान लीजिए हमारी किसी मशीन है, तो उसमें से करंट हमारे सर्किट में, उसकी सर्किट में गया उस मशीन के। अब वो कहीं पर भी थोड़ा-सा फ़ॉल्ट होके क्या होता है, वो उस मशीन की बॉडी में करंट फ्लो करता है। अब उसको किसी ने टच करेगा ह्यूमन बॉडी न, तो वो शॉक लगेगा। तो उस सर्किट से लीकेज हुए एक्स्ट्रा करंट को हम लोग ग्राउंडिंग करने के लिए अर्थिंग का यूज़ किया जाता है। हम लोग के सेफ्टी के लिए अर्थिंग को यूज़ किया जाता है, मशीन में बॉडी शॉर्ट ना लगे इसके कारण उस मशीन से एक वायर ले आके ग्राउंडिंग करके उस एक्स्ट्रा करंट को ग्राउंड करते हैं। तो अर्थिंग का जो ज़रूरी है इसलिए, क्योंकि हम लोग को शॉक ना लगे, हम लोग को झटका ना लगे, इसलिए अर्थिंग यूज़ किया जाता है। अब एमसीबी और एमसीसीबी क्या है? एमसीबी क्या है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये हमारी लो करंट में यूज़ किया जाता है। जैसे इसका रेटिंग जो होता है 100 एम्पीयर तक, 63 100 एम्पीयर तक इसका रेटिंग रहता है। अब जो हमारे ये जो एमसीबी है डोमेस्टिक लाइन में व डोमेस्टिक में यूज़ किया जाता है। और एमसीसीबी क्या है? मोल्डेड मोल्डेड गैस सर्किट ब्रेकर। ये हमारे क्या होता है, इसका जो रेटिंग होता है बहुत हाई होता है, ये हाई करंट में यूज़ होता है। ये अप टू 2500 एम्पीयर तक इसका रेटिंग होता है और ये इंडस्ट्रियल में ज़्यादातर यूज़ होता है। ठीक है। 13 नंबर पे क्या है, मेगर का उपयोग क्यों किया जाता है? अब मेगर क्या करता है, जो हमारी करंट है उसकी जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है उसको ये मेजर करता है। मान लीजिए किसी मोटर में, किसी वेल्डिंग में कहीं पर भी लीकेज हो रहा है, तो वो जो मेगर है उसको डिटेक्ट करता है और उसको हम लोग को रिपेयरिंग करने में हेल्प करता है। ठीक है। जो रिले का 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, रिले का काम क्या है, रिले क्या है मेनली? अब रिले क्या होता है, ये एक सेंसिटिव डिवाइस है, लो करंट में यूज़ होता है। ये बेसिकली इसका काम है जो सर्किट ब्रेकर है उसको सेफ्टी प्रोवाइड करना। मान लीजिए किसी करंट में ज़्यादा हाई हो गया, बहुत हाई हो गया व बहुत लो हो गया, तो इसमें क्या करता है, वो जो सर्किट ब्रेकर है उसको ट्रिप कर देता है पूरे सर्किट को सेफ रखने के लिए। तो रिले का काम बेसिकली ये है। सबस्टेशन में लाइटिंग अरेस्टर क्यों लगते हैं? सबस्टेशन में लाइटिंग अरेस्टर इसलिए लगता है क्योंकि जब भी मान लीजिए हमारे सबस्टेशन के ऊपर जो इनपुट वायर है व आउटपुट वायर है उसमें बिजली गिर गया है, तो वोल्टेज क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके कारण क्या होता है, ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होने के बाद जलने की संभावना रहती है। तो उसके कारण क्या, लाइट अरेस्टर क्या करता है, वो जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है उसको सीधा वो ग्राउंडिंग कर देता है, जिससे हमारे सबस्टेशन की जो इक्विपमेंट है उसको सेफ्टी मिलता है और जलने से बचाता है। अब स्टार और डेल्टा कनेक्शन में फ़र्क क्या है? स्टार कनेक्शन में क्या होता है, हमेशा उसमें एक न्यूट्रल निकलता है, लेकिन डेल्टा कनेक्शन में आपको न्यूट्रल नहीं दिखेगा। डेल्टा में तीनों ही फेज रहेगा, आर वाई बी। ठीक है, इसमें यही अंतर है। अब बुकुज रिले कहाँ लगती है? बुकुज रिले कहाँ लगती है, जो ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर होता है उसका जो कंजर्वेटिव टैंक होता है उसके बगल में लगता है। इसका काम होता है बेसिकली, ट्रांसफार्मर में कोई भी फॉल्ट हो गया व कोई भी प्रॉब्लम हो गया तो उसको आइडेंटिफाई करके ट्रांसफार्मर की सेफ्टी के लिए, सेफ्टी सेफ्टी करने के लिए ये बुकुज रिले हम लोग यूज़ करते हैं। ट्रांसफार्मर लाइन में एसीएसआर जो कंडक्टर होता है उसका फुल नाम क्या होता है? उसका फुल नेम होता है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्समेंट। इसका जो फुल नेम होता है, ठीक है, ये ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ होता है। अब सिंगल फेजिंग क्या होता है? अब मान लीजिए किसी जगह पे 3 फेज का लाइन जा रहा है, उसमें एक फेज आपने काट दिया तो वो होता है सिंगल फेज। ठीक है, सीधी-सी भाषा में आपको ऐसा ही कहना है। इन्वर्टर और रेक्टिफायर का अंतर क्या है? अब रेक्टिफायर क्या करता है? ये करता है डीसी एसी करंट जो होता है, अल्टरनेटिव करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। जैसे कि इन्वर्टर क्या करता है, ये डीसी को एसी करंट में बदलता है। तो ये दोनों के अंतर क्या है, ये एसी को डीसी में करता है और ये डीसी को एसी में करता है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको इस वीडियो को पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मेरे को आगे आपके लिए और भी इंटरव्यू वीडियो बनाने में हेल्प होगा। मैंने बहुत सारा इंटरव्यू दिया है, मेरे को पता है कि इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आगे भी और भी अच्छा टॉपिक के बारे में आपके लिए वीडियो लाऊंगा। चैनल को लाइक कर लीजिए प्लीज़। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।